अनेक लोगों से, अनेक माध्यमों से विभाग को यह अनुरोध प्राप्त हो रहे थे कि इसमें जो स्वघोषणा समर्पित करने की तिथि और दावा आपत्तियों की तिथि है उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में सरकार ने सम्यक विचारोपरांत जो है इसमें कुछ बदलाव को जो है अपनी सहमति दी है, जो कि इस प्रकार है। स्वघोषणा से संबंधित जो वर्तमान प्रावधान था वो ये था कि अधिसूचना की तिथि से 30 कार्य दिवस तक स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित की जा सकती थी। अब इसको बढ़ाकर वर्तमान में उद्घोषणा से 180 कार्य दिवस, अर्थात यदि किसी जिले में उद्घोषणा अगस्त के द्वितीय सप्ताह में हुई है तो वहां से 180 कार्य दिवस, और यदि तृतीय सप्ताह हुई है या उसके भी बाद हुई है तो वहां से काउंट करके आप 180 कार्य दिवस तक स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते हैं। और अधिकतर जो मामले हैं उसमें यह तिथि लगभग मार्च के आसपास 15 मार्च तक पहुंच जाती है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये इसमें एक चीज और भी जोड़ी गई है कि किश्तवाड़ का कार्य समाप्त होने से पूर्व, यानी कि अगर उस गांव में किश्तवाड़ प्रारंभ हो गया है और किश्तवाड़ जो है वो समाप्त हो जाता है तो उसकी समाप्ति के पश्चात ये अब स्वघोषणा नहीं दी जा सकती है। यानी 180 कार्य दिवस या किश्तवाड़ की समाप्ति जो भी पहले हो उतनी अवधि तक आप दावा ये स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते हैं। वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हियर इंजीनियर हरी। बिहार की जो लैंड सर्वे है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में जो स्पेशल सर्वे चल रही है उसमें एक वर्ड आई हुई है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ क्या है, ज़मीन सर्वे के लिए क्यों ज़रूरी है, अगर इन चीज़ों का आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर डाल दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। हमारे कई जो सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं भी हैं सब्सक्राइबर्स, उन्होंने कमेंट डाला है कि थोड़ा किश्तवाड़ के बारे में डिटेल बताइए, तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने इस वीडियो को जारी किया है, पब्लिश कर रहा हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण का अहम चरण है किश्तवाड़। इसमें क्या क्या होता है इसे लेकर राज्य सरकार ने अहम जानकारी साझा की है पब्लिक के साथ, उसी को मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं कि किश्तवाड़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में चल रहा भूमि सर्वेक्षण कई चरणों में किया जाएगा। इन्हीं चरणों में एक चरण है किश्तवाड़। बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि आखिर किश्तवाड़ क्या होता है। ऐसे में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने भूमि नापी और सीमांकन की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले किश्तवाड़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। क्या है किश्तवाड़? किश्तवाड़ जो दो शब्दों से बना है वह है, एक है किश्त और दूसरा है वाड़। इसको मिलाकर किश्तवाड़ बना है, किश्त प्लस वाड़। ये भूमि को मापने की जो स्पेशल सर्वे में है यह एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य खेतों और भूमि के विभिन्न खंडों को सही सही माप कर उनके अधिकारों और स्वामित्व को स्पष्ट करना है, उसका निर्धारण करना है। किश्त क्या होता है? किश्त का अर्थ है भूमि का एक खंड, यानी एक खेत जो कई सीमाओं से घिरा हुआ है। एक निश्चित पैमाने पर उन सीमाओं के आधार पर भूमि का सटीक नक्शा बनाने की प्रक्रिया को ही किश्तवाड़ कहा जाता है। मान लिया जे एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आपसी बंटवारे हो या जब बिक्री के कारण उसमें कई किस्त बन चुके हैं, बट जो पुरानी जमाबंदी है उसमें तो आपको जमाबंदी होकर के एक मालिक के नाम से दूसरे मालिक के नाम से कट जाता है, बट जो ज़मीन का जो ओरिजिनल नक्शा है आपने देखा होगा वो एज इट इज रहता है। अभी जो किश्तवाड़ का यह अर्थ हुआ कि एक्चुअल भूमि का पोजीशन किसके किसके हाथों में है, यदि बिक्री हुई है या आपसी बंटवारा सहमति बंटवारा है या नहीं भी है, बट उसकी पोजीशन जो अभी वर्तमान में है, जो भी उनके भूधारक होंगे उसको ज़मीन का सीमांकन कर उसकी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों का सीमांकन कर प्रैक्टिकली उन सीमाओं के आधार पर भूमि को
सटीक नक्शा बनाने के कामों को ही इस सर्वेक्षण में दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और इसी वर्ड को हम कहते हैं किश्तवाड़, यानी कि भूमि को एक खंड यानी एक खेत को जो कई सीमाओं से घिरा हुआ है, एक निश्चित पैमाने मीन्स एक स्केल के तहत एक स्केल बनाई जाएगी। उस स्केल के तहत उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे चौहद्दी को फिक्स कर रैयतों के नाम से उनका सीमांकन किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में इसको ट्रेस किया जा सके और उसी आधार पर नक्शे तैयारी कर सके नए सर्वे के अनुसार। तो ये किश्तवाड़ हुई, जो कि एक प्रक्रिया है। अब देखिए किश्तवाड़ में होता क्या है। किश्तवाड़ प्रक्रिया के तहत भूमि के नक्शे तैयार किए जाते हैं, जिसमें भूमि के स्वामित्व और सीमाओं का निर्धारण होता है। यह प्रक्रिया भूमि स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें खेतों के विभाजन के साथ साथ गांवों की सीमाओं का भी निर्धारण हो जाता है, ताकि किसी भी तरह के भूमि विवाद से बचा जाए और एक्चुअली जो भी स्वामित्व है उस भूखंड का, उसको ट्रैक किया जा सके सर्वे मैप के आधार पर। एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो किश्तवाड़ है वो कैसे किया जा रहा है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि किश्तवाड़ प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो बिहार लैंड सर्वे में सेवरल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उसमें एक्यूरेसी और इफिशिएंसी दोनों चीज़ों को ही इंक्लूड किया गया है। अब तो बिहार लैंड सर्वे में सेवरल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ताकि एक्यूरेसी और इफिशिएंसी को बनाया जा सके। क्योंकि एक्यूरेसी और इफिशिएंसी लोकेशन के लिए अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके आधार पर जो एक्चुअल स्वामित्व है, जो पोजीशन है, उसको आगे उसको अच्छी तरह से उसको लोग सर्च कर पाएंगे और उसको कोई भी डिजिटली उसको देख सकता है, ताकि भविष्य में किसी तरह की आपसी वाद विवाद नहीं हो। इस कारण से एक्यूरेसी मेंटेन की जा रही है। उसमें आपको कुछ मशीन का मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोटल डिजिटल मशीन। बिहार भू सर्वे में ETS मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये जो है प्रिसाइज मेजरमेंट, एंगल और डिस्टेंस सभी को मेजर करता है। क्योंकि जो भी ज़मीन होते हैं वो एक्चुअली कहीं एंगल में लिए रहते हैं, तिकोना होते हैं, कहीं चौखुट होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं और कहीं कर्व लिए होते हैं। तो इन चीज़ों को मैप में उतारने के लिए फिजिकल और उसकी लोकेशन प्लस मैप में भी बनाना है उसको। तो अलावे ETS मशीन में ग्लोबल पोजीशन सिस्टम भी लगे रहते हैं, GPS फॉर एक्यूरेसी एंड लोकेशन ऑफ डेटा एंड मैपिंग। जैसे GPS के द्वारा जैसे आप गूगल मैप देखे होंगे, गूगल मैप पे लगा के आप किसी भी गांव और किसी भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया को आप ढूंढ सकते हैं। मैप लगा करके आप वहां जा सकते हैं। तो GPS सिस्टम में आप किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं अगर उसकी एड्रेस सही है तो जो भू सर्वे हो रही है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो रही है, उसमें ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, उसको GPS कहते हैं, उसका भी इसमें इस्तेमाल हो रही है, ताकि जो लोकेशन है वो लोकेशन की एक्यूरेट डेटा और मैपिंग की जा सके। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक यूज हो रही है उसमें है डिजिटल थ्योडाइट, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। अगर ज़मीन ऊंचे नीचे है, अगर पहाड़ों में ज़मीन है तो उनका भी तो मेजरमेंट होगी, ग्राफ बनेगी, ड्राइंग बनेगी। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल की ज़रूरत होगी। इसके लिए डिजिटल थ्योडाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है एलोंग विथ ETS मशीन। उसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एरियल सर्वे करना है, कैप्चरिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज, GPS सिस्टम फॉर स्टोरिंग एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन ऑफ स्पेटियल डेटा। तो इसमें ड्रोन का भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। हवाई सर्वेक्षण के आधार पर सभी चीज़ों का इसमें लोकेट किया जा रहा है, हाई रेजोल्यूशन इमेज को कैप्चर किया जा रहा है, ताकि इसको कन्वर्ट करके मैप तैयारी की जा सके, चीज़ों को ढंग से मैपिंग किया जा सके। आगे हम देखते हैं किश्तवाड़ में इससे भूमि के नक्शे और सीमाएं अधिक सटीक होने जा रही है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की भूमि सीमाओं का भी सही तरीके से अंकन हो रहे हैं। यह तकनीक उन क्षेत्रों में भी विशेष रूप से उपयोगी है जहां भूमि विवाद या सीमांकन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है।
अब हम देखते हैं कि जो किश्तवाड़ है उसकी जो भू सर्वे हो रही है उसमें क्या उसकी क्यों महत्वपूर्ण है। किश्तवाड़ के आधार पर स्वामित्व के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, जिसमें गांव और शहरों की सीमाओं को भी पहचाना जा सकता है। गांव के सरहद पर पड़ने वाले सभी जमीन जायदाद, बिल्डिंग्स सभी का इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा, उसकी लोकेशन किया जाएगा जीपीएस प्रणाली के तहत, ईटीएस मशीन के थ्रू से, क्योंकि ये आगे जाकर के बंदोबस्त के आधार पर भूलेख तैयारी किया जाएगा और इसकी न्यायिक प्रक्रिया, कोई केस मुकदमा होती है उसमें भी राजस्व संबंधी मामले में भी इसकी काफ़ी भूमिका होगी, योगदान होगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। उसका नंबर है 18003456 जारी किया है। इससे कोई भी व्यक्ति भूमि मापी या सीमांकन के संबंधी उत्पन्न समस्या को अपने शिकायत और सुझाव अपने विभाग को संपर्क में दे सकता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर का अगेन रिपीटेशन कर रहा हूँ, 18003456 इसमें कोई भी सुझाव दिया जा सकता है और कोई भी शिकायत भी है उसको भी आप दे सकते हैं। साथ ही विभाग ने जनता को भूमि एवं सर्वेक्षण राजस्व संबंधी मामलों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने की सुझाव दिया है, ताकि वे इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सके। रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डालिए, ताकि आने वाला सभी इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी पब्लिश हो आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और इससे जो नए नए अपडेट हम देते हैं भू सर्वे विभाग पर या सिविल इंजीनियरिंग डेटा पर, उसको आपको टाइम से मिलते रहे। कुछ कमेंट कीजिए यदि कुछ रह गया है तो, ताकि अगली वीडियो में इसको हम इंक्लूड कर सके और अपने चैनल को बेहतर से बेहतर जो आपको कंटेंट है उसको दे सके। थैंक यू वेरी मच। हेयर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।